प्लेयर्स के ऊपर ड्रामा तो आपने देखा ही है, हमने भी देखा है, होता रहता है प्लेयर्स के ट्रांसफर्स के ऊपर ड्रामा, और उसके ऊपर जो कहानी घर घर की चलता है वो तो चलता है। लेकिन स्पोर्टिंग डायरेक्टर के ऊपर या फिर क्लब डायरेक्टर के ऊपर और क्लब ऑफिशियल्स के ऊपर इतना ड्रामा शायद पहली बार हम देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, हम डैन एशवर्थ की बात कर रहे हैं। डैन एशवर्थ जो कि न्यूकासल के साथ एम्प्लॉयड है, वो मैन यूनाइटेड के साथ भी लिंक्ड है, और मैन यूनाइटेड क्लियरली उनको चाहती है कि वो साइन करें। लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। मानस, द लेटेस्ट अपडेट इज दैट ही हैज बीन पुट ऑन अ गार्डनिंग लीव। ओके, व्हाट डज दैट ओके, मीन नितिन? ओके। सो गार्डनिंग लीव इज अ कॉर्पोरेट टर्म। पहले तो मैं लोगों को ये बता देता हूं कि गार्डनिंग लीव होता क्या है, राइट? देखो, टिपिकली एक कंपनी में मान लो कि आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो जो कि शायद एक कंपेटिटर की कंपनी है, राइट? एंड आप बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल हो, आप मतलब आप डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट या उससे भी हायर किसी लेवल पे, आप सी लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे ही फायर तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट विल सेंड द रॉन्ग सिग्नल्स एवरीवेयर। तो क्या करते हैं कि आपको गार्डनिंग लीव पे डाल दिया जाता है। मतलब आपको पैसा मिलेगा, फुल मिलेगा, आधा मिलेगा, वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है? आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन यू विल नॉट बी अलाउड टू वर्क। आपका आपका कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में आप डिसीजंस नहीं ले सकते। उसका रीजन जनरली ये होता है कि या तो पीपल आर फाउंड अनफिट फॉर द जॉब दैट दे आर डूइंग, ठीक है, और द कंपनी डज नॉट ट्रस्ट देम, और वट एवर रीजन। बेसिकली कंपनी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको आप कर पाओगे। इस केस में, मैन यूनाइटेड के केस में, डैन एशवर्थ के केस में बहुत क्लियर है कि न्यूकासल समझ चुका है भाई कि ही वांट्स टू गो टू मैन यूनाइटेड, डैन एशवर्थ वांट्स टू गो टू मैन यूनाइटेड, और न्यूकासल ऑब्वियसली डज नॉट वांट टू लेट हिम गो। तो उन्होंने डाल दिया उसको गार्डनिंग लीव पे। तो बात यह है कि 20 मिलियन मांग रही है न्यूकासल फॉर हिम टू लेट हिम गो। 20 लाइक मिलियन 20 मिलियन में भाई हमने एंडो खरीद लिया था 14 मिलियन में, ठीक है? 20 मिलियन मांग रही है न्यूकासल कि अगर आपको डैन एशवर्थ चाहिए तो मैन यूनाइटेड हैज टू पे न्यूकासल अ सम ऑफ 20 मिलियन, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ लॉट। मतलब फॉर अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर आप 20 मिलियन मांग रहे हो तो इट इज इनसेन। आई थिंक निधि न्यूकासल अभी बुली नहीं होगी इनटू मेकिंग एनी नहीं, डिसीजन। दे विल नॉट गेट बुलीड। एंड सेकेंडली, अभी लोगों को समझ आ रहा है कि एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर की इम्पोर्टेंस कितनी है। हमें ही पूछो, माइकल एडवर्ड्स द वे उससे शेप किया था हमारा क्लब को, एंड जब वो छोड़ के गया ऑब्वियसली इश्यूज हुई थी और हो रहे हैं अभी भी हमारा जॉर्ज स्मार्ट के टेक्निकल डायरेक्टर स्पोर्टिंग डायरेक्टर क्या है पता नहीं, कुछ कौन है या कोई आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। हमने माइकल एडवर्ड्स को अप्रोच किया, वापस उससे डिक्लाइन कर दिया। सो इट जस्ट गोज टू शो कि वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल जिनको एक डेकेड से ज्यादा हो गया टू विन द लीग, एंड दे आर इन अ मेस। या बिकॉज व्हेन आई से दे आर इन अ मेस, बिकॉज उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे वेजेस पे जो डिजर्व नहीं करते। उनका वेज स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट अ गुड वेल सस्टेन्ड क्लब शुड बी लुकिंग लाइक। इसलिए वो लोग ने मैनचेस्टर सिटी से भी प्रोफेशनल हायर किया है, इफ यू रिमेंबर, डायरेक्टली उन्हें यस, कंपेटिटर से हायर किया है। सो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, काफी लोग सर जिम रैटक्लिफ को जब और कतार के बीच में था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कतार को ही करो, वही फटाक से सब कर देंगे। बट इनिशियल साइंस सजेस्ट दैट सर जिम रैटक्लिफ ने सब कुछ बराबर किया है। निधि, ही इज गेटिंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड। अपेरेंटली स्टेडियम का एक्सपेंशन स्लैश नया स्टेडियम ही बनाना इन इन नियर बाय कॉम्प्लेक्स, ऐसे सब न्यूज आ रही है। सो इनिशियल स्टेजेस सजेस्ट दैट निधि एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। और अगर इन्होंने डैन एशवर्थ साइन कर लिया निधि, इट विल बी ग्रेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट नहीं नहीं विल नहीं, बी। डैन एशवर्थ इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स। मतलब ब्राइटन को आप जो देख रहे हो उसमें डैन एशवर्थ का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? वहां से न्यूकासल लेके आई है। और थोड़ा स्टेटस मैं बता देता हूँ, डैन एशवर्थ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, वो 2026 तक है न्यूकासल में। तो अभी एज ऑफ टुडे व्हाट द स्टेटस इज दैट विल नॉट he cannot leave, he cannot take a new job until 2026.
unless Newcastle allow him. और न्यूकासल बोल Yes. रहा है कि 20 मिलियन दो हमको, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे. हाँ, एंड दे राइट ऑन द पार्ट. जैसे एक प्लेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक 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 हाँ, एम्प्लॉय भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ही है. अंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट है. एंड बट इसमें दिक्कत क्या है ना निधि, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. अगर आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही डजंट वांट टू स्टे, प्लेयर का तो आप साइडलाइन कर सकते हो, ठीक है, हाँ. चल तू नहीं खेलेगा, तू ट्रेन नहीं करेगा, बाकी 20-30 की जो स्क्वाड है वो करेगी. उसमें स्पोर्टिंग डायरेक्टर 100-2000% टेक सो मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योर क्लब. अगर वही स्ट्राइक पे चले गया तो फिर नहीं कैसे नहीं चलेगा भाई? नहीं, देख बहुत क्लियर है कि he doesn't want to stay there, he wants to leave. हाँ, न्यूकासल आर जस्ट, मतलब न्यूकासल बीइंग देख उनको 20 मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हमको पता है न्यूकासल के ओनर्स कौन है, ठीक है. नहीं वो आई ये थिंक वो 20, बैलेंस करना पड़ेगा ना निधि. वो फाइनेंशियल फेयर प्ले उनका भी तो आ रहा है ना, दे नीड टू शो आई नो प्रॉफिट. बट हाँ, 20 मिलियन इज नॉट गोइंग टू बी सो बैड फॉर देम, क्योंकि जनवरी में भी ऐसा कोई स्पेंड नहीं किया है, हाँ, राइट. इवन समर में ऐसा कोई 200-300 मिलियन नहीं स्पेंड कर दिया न्यूकासल ने, ठीक है. हाँ, बट हाँ, this is a deterrent. ये basically like United will want to get all the right people in the right places as soon as possible, right? I think one of the things, and I think this could be one of the things, is वो सोच रहे हैं कि अगर हम इसको डिले कर देंगे तो they just might move on to somebody else, yeah, और वो अपॉइंट कर देंगे तो हम our guy will be our guy, which is yeah, also I think what might be the thinking in the camp might be, because ये होता है, हाँ. because ये होता है. निधि फ्रॉम न्यूकासल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका प्रोजेक्ट, यू नो द इन्वेस्टमेंट केम, न्यू ओनर्स केम, आपका प्रोजेक्ट ऐसे जा रहा था, आप हाँ, चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर लिए, फिर ये हाँ. सीजन जैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, एडी हाउ का स्टॉक ऐसे जा रहा है, और अभी डैन एशवर्थ भी छोड़ के जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट पूरा प्लेटफॉर्म नहीं भाई, मतलब सीसॉ हो रहा है फिलहाल न्यूकासल के पॉइंट ऑफ Derail व्यू होता से. जो हमने समझा था, मतलब दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर. डू यू रिमेंबर शाहिद भाई ने बोला था आपको सिर्फ 4 साल यू नीड टू स्टे अलाइव और आप लीग टाइटल जीत जाओगे. मेरे को अभी वो फिलहाल नहीं लग रहा. अगर एडी हाउ को सैक कर, एडी हाउ को अभी सैक भी करेगा तो कौन करेगा? किसी का मतलब इनपुट आना चाहिए. ये वो मेरे को पता नहीं हु आर द पीपल हु विल टेक दीस कॉल्स नाउ, बिकॉज़ अगर डैन एशवर्थी इज लाइक कि नहीं भाई सब चंगा नहीं है, मेरे को खुद जाना है, तो फिर एडी हाउ क्या करेगा, कैसे करेगा, नया मैनेजर कौन अपॉइंट करेगा? देयर आर टू मेनी स्टेबल नहीं लग वेरिएबल्स, रहा. हाँ, स्टेबल नहीं लग रहा फिलहाल वेरिएबल्स न्यूकासल का बहुत है. प्रोजेक्ट. मैं तेरे को बस एक चीज, एक थॉट से मैं एंड करूंगा. आई जस्ट एंड दिस विथ वन थॉट कि फुटबॉल क्या, मतलब द स्पोर्ट हैज चेंज सो मच. इमेजिन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, लाइक हम लोग को पता ही नहीं रहता था यार कि हमारे क्लब के स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स कौन है, हमको कौन ये है, हाउ हाउ फुटबॉल इज चेंज. एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज मतलब खराब चीजें की चेंज हो गया है, बट दिस इज ऑल्सो अ फेस ऑफ चेंजिंग फुटबॉल की कॉर्पोरेट साइड, और मतलब ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, राइट. यू थिंक अबाउट इट, राइट. एंड दिस ऑल्सो मीन्स, अगर लास्ट में बस अपनी अपनी बात कर लूं, कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करें. टिम स्टीडन की बात चल रही है, न्यूकासल वेस्ट हैम वाला जो है. बाय द वे दैट इज द गाय दैट अपॉइंटेड जाबी अलोंसो एट लेवरकुसेन, क्योंकि इसके पहले वो लेवरकुसेन में था. तो डैन एशवर्थ, दिस इज द थिंग. वन थिंग जो मानस ने बोली वो मैं भी बोलूंगा कि मैन यूनाइटेड एटलीस्ट जो इनिशियल डिसीजंस लग रहे हैं जिम रैटक्लिफ के, सर इज ही नाइटेड, इज ही सर जिम रैटक्लिफ? या He's knighted, right? So Sir Jim Ratcliffe, whatever decisions that he's taking, it all seem to be the correct ones. So for their sake, they would love to see this done. But मेरे को ऐसा लगता है कि I think eventually it will happen, because how can you keep hold of a employee who's not happy? But इसमें थोड़ा ड्रामा होगा और कुछ नहीं. या पैसे देने एंड पड़ेंगे बेसिकली, एक अग्रीमेंट पे आना. हाँ, एंड आई थिंक वो इनएविटेबल है, कभी ना कभी होना ही है. लिवरपूल भी अपेरेंटली जाबी अलोंसो के साथ बायर लेवरकुसेन के करंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर को भी साथ में लाना चाहते हैं. लाइक द पॉइंट इज स्पोर्टिंग डायरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट पोजीशन हो गया. डैन एशवर्थ इज हॉट प्रॉपर्टी भाई. डैन एशवर्थ जब उससे सोचा रहेगा चल मैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनता, उससे कभी सोचा नहीं रहेगा मेरे को इतना फुटेज मिलेगा भाई लाइफ में. मैंने सिनेमॉन्क हाँ, के मेरे बारे में बात हो गई, मैंने सिनेमॉन्क के वीडियोस दिन. बनेंगे. हाँ. मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने मतलब आपके सारे दोस्त ऐसे स्किनी जीन्स पहन रहे हैं, दिस इज अर्ली 2000s, और हाँ, स्किनी जीन्स पहन रहे हैं, और आपके पास है नहीं तो आपने लूज जीन्स पहन ली,
जब तक आप घर से बाहर निकले तब तक 2014 आ गया और स्किनी जीन्स इज आउट ऑफ फैशन एंड लूज जीन्स इज इन फैशन। तो ये तो वही बात हो गई। आई कांट आप रिलेट बताइए। निधि, मैं तो शॉर्ट्स ही पहनता हूँ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, भाई ट्रैक पैंट्स आर द बेस्ट, जीन्स से बेटर ट्रैक पैंट्स। मैं तो अग्री करता हूँ। शॉर्ट्स ओपी। राइट, शॉर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स ओपी। चलो भाई लोग, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है डैन एशवर्थ का सागा जो है वो किस तरफ स्विंग होगा, कैसे कंप्लीट होगा। लिवरपूल के इंजरीज के बारे में हमने एक वीडियो तो नहीं, लाइव किया था कल, तो उस पे आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या स्टेटस है लिवरपूल के इंजरीज का। और काफी इंटरेस्टिंग मैचेस आने वाले हैं, मिड वीक है तो हम एक स्टेट ऑफ प्ले वगैरह सब कुछ करेंगे। बाकी ध्यान रखिए अपना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।